चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसमें लास्ट में हमने देखा था टॉपिक 13.1। ठीक है, 13.2 सिलेबस में से कैंसिल है। टॉपिक 13.3 फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि कोई भी चीज हो, अगर उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे? कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर उसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, उसके आसपास हमने क्या रखा है? एक मैग्नेट रखा है। मैग्नेट की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस और नो? मैग्नेट के आसपास अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर रखा, वो कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कंडक्टर था उसका क्या होगा? मोशन होगा, उसका डायरेक्शन थोड़ा वो अपनी पोजीशन से क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा, एंड दैट इज नोन एज फोर्स। ठीक है, तो जो भी कंडक्टर आपने लिया है, ठीक है, उसमें से जब करंट फ्लो होता है और उसके पास आप मैग्नेट लेके जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वो जो कंडक्टर था वो अपनी पोजीशन से थोड़ा क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, दैट इज ये टॉपिक में हम वो देखेंगे कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी है। ठीक है, एक्टिविटी में क्या दिया है कि एक स्टैंड के ऊपर हॉरिजॉन्टल रहे वैसे एक एल्यूमिनियम का रोड लिया है। स्टैंड के ऊपर वायर, कॉपर वायर या तो कोई भी जो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, उसे वैसे वायर से कनेक्ट करके ऐसे एल्यूमिनियम रोड को क्या रखा है? हॉरिजॉन्टल रखा है। एल्यूमिनियम रोड को हॉरिजॉन्टल रखे हैं। फिर यहाँ पे फिर हॉर्स शू के शेप का एक आता है मैग्नेट, देखा होगा आपने। ठीक है, यू आकार का, यू शेप का एक मैग्नेट आता है, उसमें भी एक नॉर्थ एंड एक साउथ पोल होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम रोड को आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है। ठीक है, अब ये हॉर्स शू के शेप का जो मैग्नेट है उसका ये नॉर्थ पोल है, उसका ये क्या है? साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल नीचे रहे, साउथ पोल ऊपर रहे, वैसे ऐसे क्या रखना है? दोनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, एल्यूमिनियम रोड ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे वैसे होगा हॉरिजॉन्टल, बट मैग्नेट से कैसे होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, रोड आपने ऐसे रखा है तो आप मैग्नेट को कैसे रखोगे? ऐसे, नीचे उसका नॉर्थ पोल, ऊपर उसका साउथ पोल। ठीक है, अब ये है एंड बी और ये है एंड ए। ये आपका जो एल्यूमिनियम रोड था, एंड बी और एंड ए फिगर के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो कॉपर वायर से आपने कनेक्ट किया था, बी एंड से इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बी टू ए हो, वैसे आप करंट जब पास करोगे और आप मैग्नेट उसके पास लेके जाओगे ना, तो ये जो कंडक्टर था वो थोड़ा ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, घूमेगा। कैसे करेगा? ये कंडक्टर है वो डिफ्लेक्ट करेगा अपनी पोजीशन से। ठीक है, पहले इसमें से करंट पास हो रहा था, ऐसे ही वो खड़ा था अपनी पोजीशन में, सिर्फ उसमें से करंट पास हो रहा था। जैसे ही मैग्नेट उसके पास लेके गए, थोड़ा क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है। उसमें से करंट पास होना बंद नहीं होगा, बट वो अपनी पोजीशन थोड़ी क्या करेगा? चेंज करेगा। दैट मीन्स की कंडक्टर में क्या होगी? मोशन होगी। फोर्स की वजह से कंडक्टर में क्या होगी? मोशन होगी, और वो मोशन किस डायरेक्शन में होगी वो हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल से पता चल सकता है। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे समझते जाते हैं, फिर वो लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या है वो भी समझेंगे। ठीक है, we have learned that an electric current flowing through a conductor produces a magnetic field। आगे हमने देखा कि अगर किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो, करंट पास हो रहा हो, तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हमने टॉपिक नंबर 13.2 पढ़ा नहीं है, बट थोड़ा
थोड़ा बहुत मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, ठीक है, कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर हो, फिर कोइल हो, या तो पूरा एक सोलेनॉइड हो, तो सब में हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखी थी, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से देखा था, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स बेंड हो रही है उस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्लियर, देखा था हमने, ठीक है। नाउ द फील्ड सो प्रोड्यूस्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के आसपास हमने जो मैग्नेट रखा था, अब कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप जो कोई नया मैग्नेट उसके कांटेक्ट में लाते हो तो वो मैग्नेट थोड़ा क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ये हमने आगे देखा, ठीक है ना। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। आगे हमने ऐसा देखा था कि कंडक्टर में जब करंट कैरी होता है, मतलब कि कंडक्टर में करंट पास ऑन होता है, तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई नया मैग्नेट आया तो वो मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज होती है। मैंने आपको समझाया था कि एक मैच बॉक्स के अंदर छोटा सा नीडल रख के ऊपर कॉपर वायर जोड़ दो, फिर वायर में से जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक नीडल है वो थोड़ी डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये करंट की वजह से। अब एम्पियर ने क्या बोला कि सेम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मैग्नेट भी उसके ऊपर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है वो, आगे हमने क्या देखा था, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसमें हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या चेंज होता है, ठीक है, उसकी ऑपोजिट। नाउ द फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी अभी जो मैंने बोला था वही है, ठीक है। एल्यूमिनियम का रोड हॉरिजॉन्टल लगा दो स्टैंड पे, उसके आसपास एक मैग्नेट रख दो, ठीक है। नॉर्थ पोल नीचे, साउथ पोल ऊपर की तरफ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इन द अबोव एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रोड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैंने आपको बोला था करंट जब पास होता हो तब हम मैग्नेट उसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो जो एल्यूमिनियम का रोड था वो अपनी पोजीशन से थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, और वो डिफ्लेक्शन हमें क्या शो करता है कि मैग्नेट की वजह से कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुआ जिसकी वजह से वो कंडक्टर डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड, ठीक है। एक बार हमने रोड के बी एंड से ए एंड तरफ जाए, ये वैसे हमने करंट पास ऑन किया, ठीक है। अब बैटरी की साइड चेंज कर दो और करंट बी टू ए की जगह पे ए टू बी लेके जाओ तो डिफ्लेक्शन होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। पहली बार जिस तरफ हुआ था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक बार अगर लेफ्ट साइड हुआ था तो दूसरी बार राइट साइड होगा, ठीक है। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन की साइड भी चेंज होगी। दैट मीन्स की फोर्स है उसकी साइड चेंज हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है। क्लियर। तो ये जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फोर्स जो अप्लाई होता है वो फोर्स की डायरेक्शन दोनों चीज पे डिपेंड करता है। एक तो कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उससे, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्मल अगर हम बार मैग्नेट ले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी साइड से कौन सी साइड में होती है, नॉर्थ टू साउथ होता है, ठीक है। तो हमने ये जो यहाँ पे हॉर्स शू से के शेप का जो मैग्नेट लिया था उसमें भी सेम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो नीचे नॉर्थ पोल रखा था, ऊपर साउथ पोल रखा था, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जाएगा। ये नीचे नॉर्थ है ऊपर साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा,
ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब या आप तो करंट की डायरेक्शन चेंज करो, पहली बार आपने इस डायरेक्शन में रखा था, अब करंट इस डायरेक्शन में रखो, तो ऑपोजिट कर दी तो ऑब्वियसली फोर्स की डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है, अगर आपने करंट की डायरेक्शन ना चेंज की और अगर आपने मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज की, नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ था, उसकी जगह पे अब चेंज करके नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ रखोगे तो भी जो कंडक्टर का डिफ्लेक्शन था उसमें चेंज आएगा। ठीक है, तो फोर्स डिपेंड्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ऑल्सो ऑन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर? ठीक है, नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अभी अभी मैंने बोला, ठीक है, मैग्नेट के दोनों पोल चेंज कर दो, पहले वर्टिकली अपवर्ड था, अब नॉर्थ ऊपर ले लो, साउथ नीचे ले लो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, इट इज वंस अगेन ऑब्जर्व्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रोड गेट्स रिवर्स्ड। डायरेक्शन क्या आएगा? अलग आएगा। ठीक है, इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर depends upon the direction of current and the direction of the magnetic field. Clear? Now, experiments have shown that the displacement of the rod is largest or the magnitude of the force is the highest when the direction of current is at right angles to the direction of the magnetic field. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमें तो डायरेक्ट एक्टिविटी दी है, तो डायरेक्टली बोला है कि दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो वैसे रखो। ठीक है, बट जब पहली बार साइंटिस्ट एम्पियर ने जब पहली बार ये एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तब उसने क्या किया था? ये मैग्नेट है, सेम यू शेप का, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ मान, ठीक है, पहली बार उसने रोड ऐसे राइट एंगल रखा, दूसरी बार रोड थोड़ा ऐसे रखा, राइट एंगल पे नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, फिर ऐसे रखा हॉरिजॉन्टल। तो अलग अलग एंगल पे उसने मैग्नेटिक रोड रख के रीडिंग्स ली, तब उसे पता चला कि डिफ्लेक्शन मतलब कि फोर्स सबसे ज्यादा कौन सी डायरेक्शन में लगता है? जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब फोर्स हाईएस्ट अप्लाई होता है। क्लियर? ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से राइट एंगल। देखो, कंडक्टर ऐसे रखोगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, मतलब करंट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी, पीछे की तरफ हो या आगे की तरफ, है तो हॉरिजॉन्टल ही। ठीक है, आपने मैग्नेट ऐसे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगा, नॉर्थ साउथ रखो या तो साउथ नॉर्थ रखो, या ऐसे मिलेगा या तो ऐसे मिलेगा, पर होगा करंट के राइट एंगल में। ठीक है, परपेंडिकुलर। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से राइट एंगल में है तब आपको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, मतलब कि ये जो कंडक्टर था उसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। क्लियर? ठीक है, तो जब भी से मैग्नेटिक की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना हो या तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट में कोई चेंजेस करने हो तब उसे कैसे रखा जाता है? दोनों को एक दूसरे से राइट एंगल में रखा जाता है। क्लियर? ठीक है, ताकि मैक्सिमम फोर्स हमें मिल सके। ठीक है, नाउ इन सच अ कंडीशन वी कैन यूज अ सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, अब एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता हो, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, तो हमें फोर्स कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा उसे फाइंड करने के लिए क्या करना है? हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, थंब रूल नहीं है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्या है? देखो, आपकी उंगलियों को ऐसे रखो, आपको दिख रहा होगा कि आपका थंब फर्स्ट फिंगर एंड ये सेकेंड फिंगर, ठीक है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिख रहा है। ठीक है, इसे एक्स एक्सिस बोलो, इसे वाई एक्सिस बोलो, तो ये क्या बनेगा? थंब है वो जेड एक्सिस बनेगा। यस और नो? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, मतलब कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हुआ। ऐसे रख के अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड थंब, हाँ लेफ्ट हैंड लेना है, सॉरी थंब नहीं, लेफ्ट हैंड लेना है, राइट हैंड नहीं। ठीक है, अब हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है।
आपका थंब जिस डायरेक्शन में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, तो फोर्स आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। समझ में आ रहा है? करंट इस डायरेक्शन में, सेकेंड फिंगर इज करंट, फर्स्ट फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या तो वी कैन से कि जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मोशन करेगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन या तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई होगा? इस डायरेक्शन में। देखो पीछे की तरफ नहीं, आप इस डायरेक्शन में, थंब इस तरफ है मतलब कि फोर्स इस तरफ होगा। क्लियर? ठीक है, ये तीनों हमें क्या दिखाएगा? डायरेक्शन दिखाएगा। क्लियर? ठीक है, दिस इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? सेकेंड फिंगर इज करंट, फर्स्ट फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स और वी कैन से डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर? ठीक है, दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसके ऊपर से हम जो जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर या तो इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह यूज करते हो ना, घर पे आपके हो गए लाउड स्पीकर बड़े बड़े, ठीक है, होम थिएटर कई सारे लोगों के घर पे होगा, तो वो जो स्पीकर है ना वो भी इसी रूल पे वर्क करते हैं। ठीक है, उसमें से जो आवाज आती है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट ये तो उसमें होगा। ठीक है, एक छोटा सा मैग्नेट रखा होगा, क्या होगा? एक कंडक्टर होगा, जब करंट पास, ऑब्वियसली स्विच ऑन करोगे तभी स्पीकर चालू होंगे ना। ठीक है, तो आप जब करंट फ्लो करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर का जो कंडक्टर था वो क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और फिर उसमें से क्या होता है? आवाज प्रोड्यूस होती है, वॉल्यूम होता है, क्रिएट होता है। क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल 13.2, 13.1 तो सिलेबस में नहीं है कि उसकी थ्योरी भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो एग्जाम्पल 13.1 कैंसिल। एग्जाम्पल 13.2 जो आपको दिया है एक एमसीक्यू जैसा है। An electron enters a magnetic field at right angles to it as shown in figure. The direction of force acting on the electron will be to the right, to the left, out of the page के into the page। देखो कैसे करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमें दी है। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, हम इलेक्ट्रिक करंट कौन सी डायरेक्शन में लेते हैं? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है ना, उस डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं। यस और नो? चैप्टर नंबर 12 याद करो, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी याद करो। उसमें हमने देखा था कि करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उस डायरेक्शन की, उसे हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं। तो ऑब्वियसली करंट यहाँ पे पेज में देखो तो करंट डाउनवर्ड जा रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज ऊपर होगा, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? अपवर्ड होगी। आया समझ में? यस और नो? इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में है वो करंट की डायरेक्शन नहीं है, हमेशा याद रखो, इस बार नहीं, ऑलवेज। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है करंट की डायरेक्शन ऑलवेज उसकी ऑपोजिट 180 डिग्री होगा। रिमेम्बर दैट केयरफुली। क्लियर? ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है तो करंट कैसे आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फील्ड किस डायरेक्शन में है? अब यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाना है। ठीक है, ये उंगली मेरा क्या दिखाएगा? करंट। ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट नीचे की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, करंट सॉरी ऊपर की डायरेक्शन में, सॉरी इलेक्ट्रॉन नीचे है। ठीक है, ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, ये फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किस डायरेक्शन में मिला? थंब मेरा अंदर की तरफ, यहाँ पे ऐसे रखो, ऊपर की तरफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किस डायरेक्शन में मिला मुझे? इनटू द पेज, पेज के अंदर जाता हुआ। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन डी, इनटू द पेज। आया समझ में? ठीक है, कैसे फाइंड करोगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स? क्लियर? नाउ
ये हो गया टॉपिक नंबर 13.3 फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में कैसे फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करोगे? क्लियर? ठीक है।